लाल सिंह, मतदान लगातार जारी है और मतदाता अब प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। पूरे चुनाव प्रसार में पल पल की अपडेट लगातार जनता तक आप पहुंचाते रहे। किस तरीके का चुनाव प्रचार प्रसार इन उपचुनाव में देखने को मिला और कितना अलग था पिछले चुनावों से? देखिए सौरभ, बिल्कुल मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं जिससे आपको ये बात सच लगेगी जो हम लगातार कह रहे हैं कि ये कहने को, लेकिन ये चुनाव इस तरह लड़ा जा रहा है जैसे मानो एक पूरी तरह से मिनी चुनाव बन गया हो। यही तस्वीर भाजपा मुख्यालय से हमने आपको विधानसभा के चुनाव में दिखाई थी, जब यहाँ से एक एक पल पल की अपडेट ली जा रही थी, और आज वही कमोबेश तस्वीर आपको आज भी यहाँ बीजेपी मुख्यालय पर नजर आ रही है। हर विधानसभा सीट की यहाँ नजर रखी जा रही है। लगातार अगर कोई शिकायत आ रही है तो उसका समाधान किया जा रहा है। पूरी मॉनिटरिंग के साथ कोशिश यही है कि शांतिपूर्ण मतदान हो, ताकि इस लोकतंत्र में सफल आहुति दी जा सके, क्योंकि जितना शांतिपूर्ण मतदान होगा, जितना अधिकतम मतदान होगा, उतना ही हमारा लोकतंत्र परिपक्व होगा। मेरे साथ श्रवण बगड़ी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। श्रवण जी, ये मैं लगातार एक बात कह रहा हूं इस चुनाव को लेकर, और डे फर्स्ट से कह रहा हूं कि ये कहने को भले ही 7 विधानसभा सीटों का उपचुनाव है, लेकिन ये चुनाव कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मिनी चुनाव हो। आपके कई नेताओं की, दिग्गज नेताओं की प्रतिशत आप पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कड़ी परीक्षा है, मदन राठौड़ की कड़ी परीक्षा है। तो आप जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं उससे क्या निकल कर आ रहा है? देखिए, 7 विधानसभाओं में जहां उपचुनाव है वहां पे ऐसे सभी कार्यकर्ता हमारे जो आप देख रहे हैं, ये कंट्रोल रूम देख रहे हैं, उसमें विधि विभाग के लोग भी बैठे हैं और पार्टी के जो हमारे मॉनिटरिंग टीम है, प्रदेश के प्रवास की जो टीम देख रहे हैं, वो लोग भी बैठे हुए हैं। सभी लोग बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। जहां कोई भी समस्या आती है किसी भी बूथ पे 7 विधानसभाओं में, छोटी मोटी जो वो तुरंत हमारे पास आती है और हम वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से या सबसे बात करके उसका तुरंत निस्तारण करते हैं, ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चले। इस तरीके की छोटी मोटी शिकायतें जो भी आ रही है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि इन विधानसभा उपचुनाव में जिस प्रकार से जनताओं में भी एक उत्साह का माहौल है, वैसा ही कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का माहौल है और एक शांतिपूर्ण तरीके से अभी चुनाव संपन्न हो रहे हैं। और सभी जगह अगर आप देखेंगे कि तो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी राठौड़ ने जिस प्रकार से इस चुनाव को संभाला है, और वैसा ही तालमेल नीचे तक के कार्यकर्ताओं के साथ आज इस कंट्रोल रूम से भी बना हुआ है। किसी प्रकार की समस्या हो उसका तुरंत निस्तारण यहाँ पे किया जा रहा है। मैंने कुछ देखा था, कहीं कुछ छुटपुट हिंसा की घटनाएं भी हुई हैं। एक रामगढ़ से मैं देख रहा हूँ वहाँ कोई फर्जी मतदान था, अभी पकड़ा गया है, वहाँ फर्जी मतदान खबरें थी। एक आपके अभी एक सीट से एक निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना भी हुई है। तो ये इस तरह की घटनाएं क्या कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को कमजोर नहीं करती? बिल्कुल ये गलत है इस तरह की घटना, हम इसकी निंदा भी करते हैं। लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे, जैसे आपने कहा, कुछ जगह बूथ कैप्चरिंग के प्रयास किए गए थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना और कंट्रोल रूम के माध्यम से तुरंत हमने अधिकारियों से बात करके इसका निस्तारण भी किया है। लेकिन अधिकतर जगह अभी तक जो कंट्रोल रूम में जो शिकायतें आई है, वो या तो किसी न किसी तरीके से फर्जी वोटिंग करने की कोशिश कर रहा है, या कहीं कुछ लोगों के द्वारा स्लो वोटिंग करने का प्रयास किया जा रहा था। वहां पर भी जब हमारे पास तुरंत यहाँ सूचना कंट्रोल माध्यम से हुई, हमने तुरंत कलेक्टर से बात की, वहां आरओ लगे उनसे बात की और तुरंत उनको सूचना की, तो उसका निस्तारण तुरंत हुआ है। क्योंकि कोई भी बूथ ऐसा 7 विधानसभा कोई ऐसा बूथ नहीं है जो इन कार्यकर्ताओं से नहीं जुड़ा हुआ है। निरंतर अपडेट हमारे ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उसमें तुरंत सूचना आ जाती है। पूरी टीम बैठी है, वो हम तक बताते हैं, हमें बात करनी हो हम कर लेते हैं, नहीं नीचे स्तर तक करनी है तो हम वहाँ के जो विधानसभा में भी जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी बैठे, हम उन तक सूचना पहुंचा देते हैं। मतदान का प्रतिशत किस ओर संकेत कर रहा है? क्या आप ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वोट जाए, मतदान केंद्र तक मतदाता पहुंचे ताकि वो वोट डाले? निश्चित रूप से इस पे विशेष रूप से ये कंट्रोल रूम भी ध्यान दे रहे हैं। जहां पे मतदान धीमा है या कुछ लोग बूथ पे अभी कम पहुंचे, हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है ऊपर, जो कॉलिंग है हमारा कॉलिंग का, उससे हम निरंतर कॉलिंग भी चल रही है। सभी जगह पे, सभी बूथ के ऊपर अधिक से अधिक लोगों तक कॉलिंग पहुंच रही है कि आप मतदान करें। अभी तक अगर आपने मतदान नहीं किया है तो आप मतदान केंद्र पे पहुंचे। इस प्रकार की अपील भी निरंतर जारी है, जिससे मतदान बढ़ भी रहा है और निश्चित रूप से
इन चुनावों के अंदर प्रतिशत अच्छा रहने वाला है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छा है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं, जिस प्रकार से आपनो अग्रणी राजस्थान के इस अभियान के तहत जनता ने इन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मोहर लगाने का मन किया है, वो उसका रिजल्ट भी दिखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से इसका रिजल्ट 7 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा निश्चित रूप से। ये थे श्रवण बगड़ी, जिनका कहना है कि पार्टी की पूरा एक कार्यकर्ताओं की टोली बनी हुई है। पूरा प्रयास ये है कि कहीं कोई और शिकायत आती है तुरंत कार्यवाही कर कार्यकर्ताओं का समस्या का समाधान किया जाए। एक बार हम भी सच बेदलक की तरफ से अपील करते हैं, आप सभी इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपने वोट की आहुति दें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।